भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अक्सर कई मामलों में एक्सपर्ट्स और फैंस से आलोचना का सामना करता रहता है। इसमें भी खिलाड़ियों के सिलेक्शन या फिटनेस जैसे मामलों में साफ साफ जानकारी न देने की शिकायत सबसे ज्यादा आती रहती है। ऐसे में बीसीसीआई की ओर से न तो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित होती है और न ही प्रेस रिलीज में स्थिति स्पष्ट की जाती है। सालाना कॉन्ट्रैक्ट के मामले में जिस तरह कुछ अहम पॉइंट्स का जिक्र किया गया है वो उसने सबको हैरान कर दिया है। खासतौर पर ईशान किशन और श्रेयस अय्यर का जिक्र ये साफ करता है कि उनके लिए टीम इंडिया में वापसी की राह बहुत मुश्किल हो गई है। बीसीसीआई ने बुधवार 28 फरवरी को 2023-24 सीजन के लिए खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान किया है। बोर्ड ने सिलेक्शन कमेटी की सिफारिशों और नियमों के आधार पर 30 खिलाड़ियों को 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिए है। इसमें कई नाम वही है जो पिछले साल भी थे, जबकि कई नई खिलाड़ियों की भी एंट्री हुई है। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान ईशान किशन और श्रेयस अय्यर की गैर हाजिरी ने खींचा है, जिसका अनुमान पहले भी जताया जा रहा था। दोनों खिलाड़ियों को इस बार कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला है। भारतीय बोर्ड ने अपनी प्रेस रिलीज में कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले खिलाड़ियों के नामों की लिस्ट जारी की है। इसके नीचे कुछ अहम बिंदुओं का भी जिक्र किया गया है, जिसमें ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को लेकर साफ साफ लिखा था कि दोनों ही खिलाड़ियों को इस बार कॉन्ट्रैक्ट के लिए नहीं चुना गया है। टीम इंडिया में वापसी अब वैसे भी बहुत मुश्किल हो गई है, लेकिन ये भी याद रखने वाली बात है कि इससे पहले भी कभी किसी खिलाड़ी को कॉन्ट्रैक्ट से ड्रॉप करने पर कोई सफाई भारतीय बोर्ड की ओर से नहीं दी जाती है। तो फिर सिर्फ ईशान किशन और अय्यर के मामले में ऐसा क्यों किया गया? वजह साफ है, दोनों ही खिलाड़ी टीम इंडिया से बाहर है। पिछले कुछ दिनों में बोर्ड के सचिव जय शाह ने अलग अलग प्लेटफॉर्म से ईशान किशन और श्रेयस अय्यर का नाम लिए बिना कॉन्ट्रैक्ट वाले खिलाड़ियों को साफ संदेश दिया था कि टीम इंडिया से बाहर होने पर उन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना होगा। ईशान के मामले में तो कोच राहुल द्रविड़ ने भी ये बात कही थी, लेकिन दोनों ही खिलाड़ियों ने पिछले कुछ हफ्तों में खेले गए रणजी ट्रॉफी के मुकाबलों की अनदेखी की है। बोर्ड के सचिव की अनदेखी करना जाहिर तौर पर बीसीसीआई को रास नहीं आया और वही हुआ। इसलिए बोर्ड ने दोनों खिलाड़ियों को इस बार कॉन्ट्रैक्ट नहीं देने का फैसला किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, ईशान और अय्यर के इस रवैये के कारण ही बोर्ड ने दोनों का नाम सीधे सीधे प्रेस रिलीज में लिखा है। इसकी स्पष्ट वजह खास तौर पर नए खिलाड़ियों को संदेश देना है जो आईपीएल जैसी T20 लीग के जरिए अपनी पहचान बना रहे हैं। बोर्ड ने रिलीज में लिखा है कि जो भी खिलाड़ी नेशनल टीम के साथ नहीं होंगे उन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना होगा। इस तरह बोर्ड ने श्रेयस अय्यर और ईशान किशन को बाकी खिलाड़ियों के लिए उदाहरण बनाया है कि उनके साथ भी ऐसा हो सकता है।